आज मैं बात करूंगा सद्भावना। सद्भावना, गुडविल, गुड विशेस एक बहुत बड़ी अमानत है इंसानियत की। हम सबका भला सोचें, सबकी भलाई सोचें और जीवन में अपने जब से हमने होश संभाला और जब इस दुनिया से हम जाएं उसके बाद भी सबका भला हो, ये इसका नाम है सद्भावना। यही सबसे बड़ा धर्म है। मैं इसको नाम नहीं दूंगा, कोई प्यार को रिश्ते का नाम नहीं देना चाहिए। ऐसी धर्म को भी किसी रिश्ते का, किसी धर्म का नाम नहीं देना चाहिए। अब से 2000 साल पहले दुनिया में किसी धर्म का कोई नाम नहीं था। जब जीसस क्राइस्ट हुए 2000 साल पहले, दुनिया में सबसे पहले उन्होंने अपने धर्म का नाम क्रिश्चियनिटी रखा। उसकी देखा दाखी नकलची बंदरों ने भारत में भी, उस टाइम में भारत नहीं था, इसका कोई नाम नहीं था, इस देश का कोई नाम नहीं था, कोई देश भी नहीं था, तो इसको साउथ एशिया को उन्होंने रखा सनातन धर्म। तो ये दूसरी सामाजिक व्यवस्था थी जिसने धर्म का नाम दिया। और 1000 साल बाद उसके जब ये मुस्लिम अरब कंट्री से आए 11वीं सेंचुरी में, तो ये वो अपने साथ जो शब्द लेके आए अरब कंट्री से, हिंदू, ये फारसी का शब्द है, पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है। सनातन भी संस्कृत का शब्द है। तो ये तो मुस्लिम शब्द हो गया। सनातन संस्कृत का भाई डेवलपमेंट में, किसी में लैंग्वेज को टाइम लगता है, 1, 10, 20 में साल 2 साल में डेवलप नहीं होती है लैंग्वेज में भी। वेदांत जो था तो ये ऋग्वेद आप देख रहे हैं, ऋग्वेद सबसे पहले इसकी रचना हुई। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत का किताब, कोडिफिकेशन ऑफ सोशल कंडक्ट इज रिलीजन एंड ऑल्सो लॉ, कि हम मानव अपना जीवन कैसे जिए, यही धर्म है। और जब हम धर्म को मानना छोड़ देते हैं तो वो कानून बनाने पड़ते हैं। जो धर्म में सजा की व्याख्या नहीं है, उसको सजा देने का कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट वगैरह भी नहीं होती है। वो कहते हैं भी अच्छे काम करोगे, वेदांत कहता है, तो आप जो है स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे। और तो भगवान आपके कर्मों के मुताबिक आपको इनाम देगा, सजा देगा। मगर आचार्य बृहस्पति, जिनको आप भगवान बृहस्पति भी कह सकते हैं, उन्होंने चार्वाक शास्त्र की, चार्वाक दर्शन की रचना की। जब वेद बने थे उसी समय का है चार्वाक दर्शन भी। उन्होंने कहा कि कोई भगवान नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, मरने के बाद जल के सब कुछ राख हो जाएगा। खुश रहना जिंदगी का मकसद है, मतलब है, उद्देश्य है। उसके लिए चाहे खुशियों के लिए, चाहे उधार के पैसे से घी पीना पड़े, वो पी लो उधार के पैसे से, और अपने मन को दूषित ना करें कि मैंने उधार का पैसा घी पिया है और उधार का मुझे पैसा वापिस देना है। तो सारी दुनिया के जितने भी आदमी हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सनातन धर्मी हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, चाहे जूइस हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, चाहे जैन्स हैं, वो सब चार्वाक दर्शन का पालन करते हैं। अपने घर में फोटो लगा के रखेंगे, दुकान में फोटो लगा के रखेंगे भगवान की, जिसको मानते हैं भगवान नकली है, फोटो दिखा। भगवान तो निरंकार होता है, उसकी ना फोटो होती है, शक्ल होती है, ना सूरत होती है, कुछ नहीं होता उसका, ना भूख लगती ना प्यास लगती है। तो किसका फोटो, किसकी मूर्ति? तो है अपनी मन की शांति के लिए
वो अपने आप को धोखा देने के लिए भगवान की शक्ल बना देते हैं, जैसे उनको अच्छी लगती वैसी बना देते हैं। मैंने आज तक, मैं 80 साल का हो गया, अब चल रहा हूँ 80 में, मैंने राम या कृष्ण को किसी को दाढ़ी मूछ वाला नहीं देखा, किसी मंदिर में नहीं देखा, किसी फोटो में नहीं देखा। भाई 15-16 साल का लड़का हो जाता है तो उसकी तो दाढ़ी मूछें आ जाती है। मेरी भी आ गई थी, दोस्तों आपकी भी आ गई होगी, मेरे पोते की भी आ गई। अब 11वीं क्लास में मेरे देवते भी आ गए, उसके 12वीं क्लास में दोनों शेविंग करने लगे, हजामत मनाने लगे। तो उस जमाने में, राम कृष्ण के जमाने में तो ना उस तरह था, ना शेविंग क्रीम थी, तो वो हजामत कैसे बनाते थे? नाई भी नहीं थे शायद उस जमाने में। तो ये सब ढकोसला है, धोखेबाजी है। तो अब मैं फिर वापस लौटता हूँ सद्भावना। तो एक बार मेरा भाई कहने लगा, विष्णु अब मेरा मन बुखर है यार, दिल्ली से मैं सोच रहा हूँ ब्रज घाट पे गंगा के किनारे किसी धर्मशाला में कमरा लेके, और यहाँ काम करने वाली मेड मिल जाती, वहाँ पे भी मिल जाएगी, जिसको पैसे दो काम करेगी वो। हम दोनों भाई पेंशनर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, अच्छी खासी पेंशन मिलती है, जितनी हमारी जरूरत है उससे ज़्यादा पेंशन मिलती है हमें। हम आधा भी पैसा पेंशन का नहीं खर्च कर पाते, ऐसी बात बुक देते हैं गरीब घरों पे। तो मैं कहा भी ऐसा अगर तो चलना है गंगा के, तो मैं स्वर्गाश्रम पे चलते हैं, हरिद्वार से 20 किलोमीटर ऊपर, और वहां रहेंगे, वहां स्वर्गाश्रम में। पहले 400 रुपये का मैं जब लास्ट टाइम गया था, अब 500 रुपये का हो गया था, अब शायद 1000 रुपये पर डे का हो गया। उसमें एक कमरा, उसमें बेडरूम लगा हुआ है, दूसरे कमरे में टेबल चेयर लगी हुई है, और बालकॉनी से गंगा दिखाई देती है। तो मैं वहाँ चलते हैं। वो कहता नहीं, वहाँ नहीं, क्योंकि मेरठ में हमारे सारा परिवार, हम मेरठ सिटी के नेटिव हैं। मेरे पिताजी के, मेरे बाबा के बाबा ने वहाँ मकान बनवाया था, 265 गज जमीन, एक 150 में बनवाया था, एक 265 में। तो वहाँ रहेंगे नज़दीक, क्योंकि मेरठ से जो हमारे भतीजे वगैरह हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उन्हें वहाँ जब मर जाएंगे तो उनको वहाँ हमारे कार्यक्रम में आने में आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। मैंने कहा भाई, मरने के बाद वो रजिस्टर लेके बैठोगे वहाँ, ठंडा सुखा कौन आया तुम्हारी चिता जलाने, कौन नहीं आया, अटेंडेंस लगाओगे, हाजिरी लगाओगे क्या सबकी? मरने के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, मिट्टी हो जाएगा। कहीं मैं सोच रहा हूँ आने की आसानी रहेगी। क्या बात खत्म हो गई। मैंने बाद में सोचा कि जो मेरा भाई कह रहा है वो है सद्भावना, कि हम मरने के बाद भी अपने बच्चों की, अपने नाते रिश्तेदारों की भलाई की सद्भावना सोचे, कि हमारे मरने के बाद उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो ये है सद्भावना, यही असली धर्म है। इसलिए मैंने अपने विल में, वसीयत में, जब मैं लिखा, मुझे अपने विल बनाए हुए तकरीबन, मैंने जब 70 ईयर्स का हुआ था कि 3 स्कोर + 10, एक स्कोर होता है 20 का +10 बोनस में, तो जो 70 साल की एज हो जाती है, उसके बाद तो 1+7 पे चला जाना चाहिए। तो मैंने अपनी विल में लिखा था, उससे पहले मैंने स्वर्गाश्रम में जाके गंगा के किनारे अपनी उठावनी और तेरहवीं कर दी, एक पंडित को बुला के। उसने कहा मुझे क्या, मैं क्या चाहिए आपको पंडित जी, मेरी 13वीं करने का? उसने कहा जी मुझे कुर्ता धोती दिलवा दो। मैंने, वहाँ गांधी आश्रम का है, नहीं माफ कीजिए, उसका गीता भवन का है, वो दुकान से उन्होंने खद्दर की ये धोती और कुर्ता दिलवा दिया। उन्होंने मेरी क्रियाक्रम का काम निपटा दिया गंगा के बैठा के। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज ये 13वीं हो गई है, अब एक पिंडदान की रस्म रह गई है।
मैं कहा पंडित जी इसको भी निपटा दो आज ही। कहते नहीं आज 13वीं हुई है तो पिंडदान हम 2 दिन के बाद करेंगे, शुभ दिन वही होगा। मगर ठीक है पंडित जी 2 दिन में और रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ पे कुंभ का मेला चल रहा था, 1 हफ्ते के लिए गया था, तो मैं 2 दिन और रुक गया। तो 2 दिन बाद पिंड दान की बात आई, उन्होंने आटे में तिल मिला के मुझे गंगा बिठा के मेरे हाथ में दे दिया और लड्डू बना के, और जंतर मंत्र पढ़ के मुझे कहा कि पानी में इसको अपने हाथ में लेके पानी में डाल दिया। वो मछलियों ने खा लिया होगा, पिंडदान हो गया। मैंने तो पिंडदान कर दिया अपना। पिंडदान मेरा दान लिया किसने? भाई कोई आप किसी को जो दे रही हो तो लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। दान दाता तो मैं बन गया, दान लेने वाला कौन था? पंडित ने तो लिया नहीं, उसने तो गंगा में डाल दिया। वहां बहुत मछलियां बड़ी बड़ी, क्यों मछली पकड़ने की पाबंदी है वहां, तीर्थस्थान है। तो दान किसने लिया? वो मेरा दान जो मैंने पिंडदान किया, अपनाओं का दान लिया किसने? मुझे पता नहीं, आज भी पता नहीं। मैं उसके बाद भी कई दफे गया, वो पंडित से मेरी दोस्ती हो गई थी, अच्छा नेक भला आदमी था। तो मुझे भाई की बात में दमखम लगा कि सद्भावना, उसकी नीयत ये थी कि मेरे बनने के बाद मेरे दाह संस्कार में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सद्भावना ही असली धर्म है, इसके सिवा कुछ नहीं है। हम मानव के लिए, अपने साथियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, मछली मगरमच्छ के लिए, सबके लिए सद्भावना रखें कि सबकी लंबी आयु, सब सुखी रहें, हंसते गाते रहें और अपना जीवन बिताते रहें। तो मेरा कहना ये सद्भावना जो है यही असली धर्म है। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।